नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 87 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया? रास बिहारी बोस ने। कब? 1942 ईस्वी में। और कहां पे? सिंगापुर में। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह का उपग्रह का नाम टाइटन है। मोनालिसा लियोनार्डो द विंची का कृति है। मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंची की कृति है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। फाहियान भारत कब आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया। 1969 ईस्वी में पहली राजधानी एक्सप्रेस दो शहरों दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। 1969 ईस्वी में पहली राजधानी एक्सप्रेस को दो शहरों दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। मूल कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 के क से है। मूल कर्तव्य का संबंध किस में है? अनुच्छेद 51 के क में है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने की वंचित रखा गया है। अनुच्छेद 24 में के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों में काम करने नहीं दिया जाएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। पारसी धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ क्या है? जिंद अवेस्ता है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? आइजन हावर थे। भारत में आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए। आइजन हावर थे। मैक संख्या वायुयान की गति से संबंधित है। मैक संख्या किससे संबंधित है? वायुयान की गति से। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेवराय के। पहला रेल बोर्ड 1905 में बना था। पहला रेल बोर्ड कब बना? 1905 में। भाखड़ा नांगल बांध 1963 में बना। भाखड़ा नांगल बांध कब बना? 1963 में। राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान को कितने सेकेंड में गाया जाता है? 52 सेकेंड में गाया जाता है। मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषक को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषक को एंथ्रोजेनिक कहा जाता है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है। होम्योपैथी का जनक हैनी मैन है। होम्योपैथी का जनक का नाम बताइए। हैनी मैन है। अर्थशास्त्र का संबंध प्रशासन से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? प्रशासन से है। भारत में समुद्री मार्ग का खोज 1498 में की गई। भारत में समुद्री मार्ग का खोज कब किया? 1498 में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। 1857 का विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कुत्ता को भेजा गया था। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसको भेजा गया? कुत्ता को। स्थानीय स्वशासन का संबंध लॉर्ड रिपन से है। स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ।
हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब हमेशा बढ़ते रहता है। पहले 88-50 मीटर था, अब हो गया है सबसे ऊंचा चोटी 88, पहले 88-48 मीटर था और अब हो गया 88-50 मीटर, इसीलिए वलित पर्वत बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। सिंधु घाटी के लोगों में मातृ देवी की पूजा की जाती है। सिंधु घाटी के लोगों में किसकी पूजा की जाती है? मातृ देवी की। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मुहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मुहम्मद बिन कासिम था। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन है? बहलोल लोदी था। लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी। नेक्स्ट, भारतीय नगर एवं उनके प्रधान उद्योग। नगर उद्योग कानपुर जो यूपी में है, कौन उद्योग वहां पे है? चमड़ा जूता उद्योग है। कानपुर में उत्तर प्रदेश में है चमड़ा जूता उद्योग। वाराणसी में कौन उद्योग है? रेलवे इंजन साड़ी उद्योग है। फिरोजाबाद में कौन उद्योग है? कांच उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है ताला उद्योग, केटलड़ी डेयरी उद्योग है। रेणुकूट जो यूपी में है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम फैक्ट्री उद्योग है। मिर्जापुर जो यूपी में है यह गलीचा उद्योग है। मिर्जापुर एक सीरियल भी है। सूरत गुजरात में है, यह वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूरत वस्त्र उद्योग। अहमदाबाद जो गुजरात में है सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। अंकलेश्वर जो गुजरात में है पेट्रोलियम उद्योग के लिए। लुधियाना पंजाब में ऊनी सम्मान साइकिल उद्योग के लिए। मुंबई महाराष्ट्र सिनेमा उद्योग सूती कपड़ा उद्योग। तारापुर महाराष्ट्र एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में है। पिंपरी महाराष्ट्र में है जो पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए। नांगल जो पंजाब में है रासायनिक खाद। बंगलौर कर्नाटक में सूती कपड़ा खिलौना के लिए। भिलाई छत्तीसगढ़ इस्पात उद्योग के लिए। किटनी जो मध्य प्रदेश में है सीमेंट उद्योग के लिए। नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए जो मध्य प्रदेश में है नेपानगर। ट्राम्बे जो महाराष्ट्र में है परमाणु भाटिया खाद के लिए। पन्ना जो हीरे की खान के लिए फेमस है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। कोयला महाराष्ट्र में लूसी एल्यूमिनियम उद्योग के लिए है। जलंधर जो पंजाब में है सर्जरी एवं खेल सामान के लिए है। कोयला जो गुजरात में है पेट्रो रसायन उद्योग के लिए है। कोलार जो कर्नाटक स्वर्ण की खान के लिए है। अलवाय जो केरल में है उर्वरक उद्योग के लिए है। कोचिन जो केरल में है जहाज उद्योग के लिए है। नवेली तमिलनाडु में है जो रासायनिक खाद के लिए है। पैरमपुर तमिलनाडु इंट्रीगल कोच फैक्ट्री के लिए है। आंबला हरियाणा में है। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। वैज्ञानिक सम्मान के लिए जयपुर जो राजस्थान में है कशीदारी के लिए है। खेतरी जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में है। कोटा राजस्थान नायलॉन का धागा के लिए फेमस है। चितरंजन पश्चिम बंगाल में है लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है।
दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, कोयला की खान के लिए। बिहार में कुछ नहीं है। रानीगंज पश्चिम बंगाल कोयला की खान के लिए। सिंदरी झारखंड रासायनिक खाद के लिए है। जादूघोड़ा झारखंड यूरेनियम के लिए है। बरौनी जो बिहार में, यही जो है रासायनिक खाद तेल शोधक कारखाना है। बरौनी जो बिहार में है, रासायनिक खाद भी है और तेल शोधक कारखाना है। बिहार में बहुत कुछ कम है दोस्तों। डिगबोई असम पेट्रोलियम के लिए, उद्योग के लिए। डिगबोई जो असम पेट्रोलियम उद्योग के लिए। कोयम्बटूर तमिलनाडु सूती वस्त्र उद्योग के लिए। भरौच 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 जो गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। जापला झारखंड सीमेंट उद्योग के लिए है। श्रीनगर कश्मीर 19 साल के लिए है। सूरतगढ़ राजस्थान कृषि यंत्र के लिए है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ खनिज लोहा के लिए। और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है, चूने पत्थर उद्योग कोयला उद्योग के लिए है। नेक्स्ट, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। भारत की सबसे बड़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क खारदुगला के पास लेह मनाली है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क खारदुगला के पास लेह मनाली है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम है जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं माइक्रोप्लाज्मा है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा है। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों द्वारा शासन किया गया है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा जनरल असेंबली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा क्या है? जनरल असेंबली है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के लिए सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में स्थित है। वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो के एक पक्ष में क्या होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी हीराकुंड बांध से लेता है। राउरकेला स्टील प्लांट अपने आवश्यक के लिए पानी कहाँ से लेता है? हीराकुंड बांध से लेता है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर? ब्यास नदी पे। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन लेफ्टिनेंट देखता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन देखता है? लेफ्टिनेंट देखता है। अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय का उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। भारत में वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह कितने मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रथम टीवी सेंटर दिल्ली में स्थापित हुआ। प्रथम टीवी सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में। सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक तांबा है। सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला कौन है? विद्युत
चालक तांबा है। रंगा टीन तथा सीसा का विशेष मिश्रण है। रंगा टीन तथा सीसा का विशेष मिश्रण है। कोबोल प्रोग्राम के वर्गीकरणों की संख्या 4 है। कोबोल प्रोग्राम की वर्गीकरण की संख्या कितनी है? 4 है। जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होती है तब व्यक्तीकरण के कारण अभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं। जब साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित होती है तब किसके कारण विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं? व्यक्तीकरण के कारण। केरल के जंगल साइलेंट वैली कहलाते हैं। केरल के जो जंगल जो है साइलेंट वैली कहलाते हैं। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल आलमबाग बस अड्डा यूपी में है। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल आलमबाग बस अड्डा उत्तर प्रदेश में है। तिरुनेलवेली शहर तामिशबनी नदी के तट पर स्थित है। तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर है? सॉरी दोस्तों। तिरुनेलवेली शहर गजब का नाम है। तामीरबरनी नदी के तट पर है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राजनीति में उस पार नमक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। भारतीय राज्यों की भाषाई आधार पर पुनर्गठन वर्ष कब किया गया? 1956 में किया गया। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा की सदस्य थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय किसकी सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। नेग्रिटो लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। नेग्रिटे लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना संबंध उत्तराखंड राज्य से है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से है। कोई भूल हुआ तो सॉरी दोस्तों।